की है तो हम उसे कल ढूंढेंगे। देख मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ ना। मैंने आज बहुत ज्यादा अच्छी तरह से तैयार हुआ हूँ। आज मैं अपने शोनकाई को अपने दिल की बातें बता दूंगा। आज के दिन बोमते को भूल जाओ तो अच्छा रहेगा। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। मुझे पता चल गया तुम अपनी सेटिंग बनवाने में लगे और मेरी सेटिंग बिगाड़ने में लगे। तुम्हारी वजह से ही सब कुछ हुआ है। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? आखिरकार बोमते तुम कहाँ पर हो? मेरी वजह से तुम कहाँ चले गए? मम बिल्कुल अच्छी नहीं है। ओहो टेंशन से मत रहो। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम कभी भी आ सकते हो अपनी टियोन आंटी के पास। क्या सच में मैं कभी भी आ सकता हूँ? हाँ, शायद मुझे उनके पास जाना चाहिए। बस वही जगह है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ। मम डैड, आपको पता है आज हमारे योनकाई का बर्थडे है। उसने मुझे बहुत सारी मिस कॉल्स की है पर मैंने एक भी नहीं उठाई। ये तो बहुत गलत बात है बोमते, तुम्हें जाना चाहिए। नो डैड, मैं नहीं जा रहा। मैं जाऊंगा तो मुझे टेंशन मिल जाएगा और मुझे उससे बिल्कुल बात नहीं करनी। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। बोंग्यू, जरा वो जल उठा के लाना, वो बाहर की ओर रखा हुआ है। हम उसे लेकर आना भूल गए। ओके 2 मिनट टियोन, मैं अभी आता हूँ। क्या बोमते यहाँ पे था अपनी मॉम के पास? तुम मुझे ऐसे छोड़ के क्यों चले गए? लेकिन टेम चुप करो। मैंने तुम्हें कहा तुम चले जाओ और तुम चले भी गए। हाँ, पर मैं न जाने कितना समय लेगा ये बोंग्यू। हमारा गला जल के बिना सूखा जा रहा है और ये आ ही नहीं रहा। बस जल लाने के लिए बोला था, अब न जाने कौन सा पहाड़ तोड़ने चला गया। हमें खुद जाना पड़ेगा। चलो मैं भी चलता हूँ। डैड को पिटते हुए देखने में बहुत मजे आते हैं। क्या? फिर टियोन ये सब देख लेता है कि बोंग्यू को किसी ने गले लगा रखा है, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाता कि वो टिनटिन है और उसे तुरंत ही जाकर अलग कर देता है। तो तुम्हारी तो दुर्दशा कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरे को गले लगाने की? लेकिन मैं तो तुम्हें ही गले लगा रहा था टियोन। तो तुम्हारी दृष्टि के आगे तुम्हारा प्रेत खड़ा हुआ है। उसके बाद बोमते टिनटिन को देख लेते। टिनटिन, तुम यहाँ पे कैसे आए? उठो, तुम्हें लगी तो नहीं ना? तुम ठीक हो ना टिनटिन? टियोन आंटी मेरी पूंछ पे चढ़ गई। मेरा प्यारा बिल्ला। सॉरी टिनटिन बेटा, मुझे पता नहीं था कि तुम हो, वरना मैं तुम्हें धक्का नहीं मारती। कोई बात नहीं टियोन आंटी, मैं तो आपसे मिलने आया था। मुझे नहीं पता था कि इधर बोमते हैं और इधर है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं इसे बहुत घंटों से मैसेज और कॉल कर रही हूँ। मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। अब ये मेरे साथ घर पे चल रहे, इसे बोल दो प्लीज। बोमते जाओ। ओके मम, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बताना तुम्हें बोमते? कि टिनटिन एक बिल्ला है। हाँ, वो तो हमें भी पता है कि वो एक बिल्ले की तरह दिखता है। इसमें कौन सी नई बात है? फिर उसके मम डैड नहीं मान रहे होते तो बोमते टिनटिन की क्लिप हटा देता है। फिर उसके जो कान थे बिल्ली वाले वो ऊपर आ जाते हैं। क्या? ये टियोन के सिर पे बिल्ली वाले कान? क्या ये असली है? टिनटिन, इस विषय के बारे में तुम्हारे मम डैड को ज्ञात है? नो टियोन आंटी, ये बस बोमते, योनकाई और सुकुन को ही पता है। हाँ, मेरे योनकाई को ये केक ज्यादा अच्छा लगेगा। उसे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है तो मैंने पूरा स्ट्रॉबेरी केक बनाया। चलो ये तो अच्छी बात है कि मॉम डैड ने ज्यादा माइंड नहीं करा और हमें छोड़ दिया। और टिनटिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब हमारा ग्रेजुएट पूरा हो जाएगा तो हम अपनी शादी भी रिवील कर देंगे। बोमते, मुझे माफ कर दो। मैं बेफालतू में ही तुमसे गुस्सा हो रहा था कि तुम तो मेरा भला चाहते थे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। और अब तुम ही नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझे जल्दी से किस करो और मैं ठीक हो जाऊं। चलो ये तो बात अच्छी है कि तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया और अब मैं तुम्हें आज रात ही ठीक कर दूंगा। हेलो के बच्चे, तेरी अपने आप को ज्यादा ही महान हस्ता समझता है क्या? तुझे पता है कि तेरे बिना मैं बिल्कुल भी बर्थडे नहीं बनाऊंगा जब तक मेरे दोस्त कंप्लीट नहीं होंगे। फिर भी तूने फोन नहीं उठाया। जल्दी से टिनटिन को लेकर इधर आ जा। कौन था बोमते? योनकाई। शायद वो हमसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। हमें जाना चाहिए। अब पता कहाँ पे बिजी था तू? क्यों नहीं फोन उठा रहा था? अरे मेरे योनकाई, गुस्सा मत हो। तुझे पता है मैं तेरे लिए इतनी अच्छी चीज लाया हूँ। ये ले सुई धागा। तू इससे अपने पूरे पुराने कपड़े सिल सकता है, समझ रहा है ना? तुझसे और क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती थी? चलो अभी अब केक कटिंग करते हैं ना। वैसे भी 12 बजने वाले हैं। टिनटिन को 12 बजे के बाद जाना है ना? ओहो, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। योंग तो 1 साल और बड़े हो गए, इसका मतलब वो बुढ़े होते जा रहे हैं। योनकाई, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। नहीं, मुझे बोलने दे पहले। मुझे बहुत जरूरी बात करनी। नहीं, पहले मैं बोलूंगा, मेरी बात सुन। अच्छा ठीक है, हम एक साथ अपनी लाइनें बोलते हैं। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मुझे तो पता था कुछ ऐसा ही होगा। क्या सच्ची में तू भी मुझसे प्यार करता है?
तुझसे प्यार करता था, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैं तेरे पास आऊंगा तो तू मुझसे दूर हो जाएगा। इसी मारे मैं तुझसे दूर रहता था बचपन से। तेरी सिट्टी बिट्टी बोला क्या? तुझे नहीं पता कि मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ तो मैं तुझसे क्यों दूर होगा भला? अब हम हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? म्याऊ 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 म्याऊ। ओ टिंटन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? किस करने का दिल होता है और एक बार नहीं होता है। मेरा अभी मन है कि मैं अभी डांस करूं। लो डांस कर लेता हूं मैं तुम्हारे आगे। म्याऊ 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 म्याऊ। अच्छा ठीक है, सोचने दो मुझे। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना कह ही रहे हो तो तुम्हें स्टीक करने का समय आ गया है। आ जाओ मेरे पास। उसके बाद बोलते हैं उसे किस कर लेते हैं और टिंटन ठीक हो जाता है। टिंटन, तुम्हारी बिल्ली वाले कान तो अभी भी नहीं गए क्या? हाँ, शायद वो नहीं जाएंगे। हाँ, मुझे याद आया कि उस बुढ़ी औरत ने बोला था कि ये मेरी जिंदगी भर रहेंगे, मेरे ठीक होने के बाद भी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बिल्ली वाले कान बहुत ज्यादा ही पसंद करता था। अब ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और धीरे धीरे करके ग्रेजुएट का दिन आ जाता है और फिर हमें ग्रेजुएट के बाद दिखाया जाता है कि सबके पेरेंट्स उससे मिलने आए होते हैं। चलो अच्छी बात है बोलते टिंटन, तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया है। इसके बाद अब तुम बर्तन धोगे मेरे घर पे। मैं तो कब से ही सोच रहा था। लेकिन मॉम डैड, हमें कुछ बताना है आपको और अंकल आंटी को भी। तो चुप हो, पहले मैं बताऊंगा अपने योंजुन और अपने बारे में। हाँ जी हाँ, हमें बताने दे पहले। लगता है कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट बात है। तो चलो हम रेस्टोरेंट चलते हैं, रेस्टोरेंट में बातें करेंगे, ओके? उसके बाद ये सबके सब रेस्टोरेंट जाते हैं। हाँ, अब बोलो क्या बात है? बोलते पता जल्दी से अपनी दिल की बातें। मैं क्यों बताऊंगा? जो तू बोल रहा था ना, तू बोल। मैं क्यों बताऊं? नहीं बोलते, तू बता। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही। तू बता। अच्छा ठीक है, हम एक एक करके लाइन बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा फिर तू बोली। अरे हम बहुत ज्यादा उत्साहित है, जल्दी बोलो। मॉम डैड, हमने शादी कर ली है 3 दिनों मैंने। हैं? योनका और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमने प्यार का इजहार भी कर लिया। हैं? मैं सुन के बिना नहीं रह सकता वरना मैं मर जाऊंगा। हैं? मैं बोलते को आपसे ज्यादा प्यार करता हूं। क्या? हम सारे एक दूसरे से प्यार करते हैं। तेरी ऐसी की तैसी, तूने मेरे टिंटन को हाथ कैसे लगाया? तुझे पता है वो मेरा सबसे प्यारा बच्चा है और तूने उसके ऊपर ही नजर डाली अपनी गंदी। तूने शादी कर ली बिना पूछे? अंकल, लेकिन वो सुहुन और योनकाई भी तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप उनको क्यों नहीं देख रहे हो? आप मेरे पीछे क्यों पड़े? आपको क्या लगता है मैं टिंटन से कम प्यार करता हूँ? मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आपसे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तेरी तू मेरे बच्चे से दूर है। अरे सुबिन मेरे भाई, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। वो बच्चे मजाक कर रहे हैं तो उनको बच्चे को सीरियस ले रहा है। तू बेखमती जो बोमते को मार रहा है। शांत हो जा। नहीं अंकल, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं टिंटन से बहुत प्यार करता हूँ, बल्कि अभी से नहीं बहुत पहले से। और ये दोनों भी सही बोल रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम क्यों अपने बच्चे को शांत कर ले, वरना मेरे हाथों से बहुत बुरा पिट जाएगा आज, बहुत बुरा। बोलते मुझे लगता है कि आज तेरा दिमाग खराब हो गया और जब तक तू पिटेगा नहीं जब तक तेरे अंदर होश नहीं आएगा, है ना? और अब घर चलाओ, छोड़ दे टिंटन को। नहीं डैड, आप मुझे टिंटन को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हो। आप तो मुझसे ये कह रहे हो कि अपने दिल के हिस्से को निकालो और फेंक दो कहीं। क्या? उसे छोड़ दे, उससे भूल जा, वो अब नहीं आएगा। सुबिन, तुम उसे छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हो, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि अपना दिल निकाल दो और फेंक दो कहीं पे। प्लीज डैड, हम दोनों को अलग मत करो। डैड आप भी हम दोनों को अलग मत कीजिए। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और ये जो शादी थी वो भी हम दोनों ने एक दूसरे की मर्जी से की थी। आप हमें अलग नहीं होंगे। तुम अलग देखो, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्या कहा तूने? एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? तेरा दिमाग खराब है? मैं क्यों तेरे नन्हे बच्चे को एक्सेप्ट करूंगा? क्या कहा तूने? मेरे बच्चे बोमते को वो सबसे प्यारा है, समझ आ गया तेरे? ओहो सुबिन, तुम्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। छोड़ो भी, अब एक दूसरे से वो प्यार करती है तो छोड़ो। वैसे भी ग्रेजुएशन तो हो गई है ना। हाँ सुबिन, तुम इतना क्यों कर रहे हो? देखो बोंगी और मैंने सबने एक्सेप्ट कर लिया, बस तुम ही बचे हो एक्सेप्ट करने के लिए। ये बात बिल्कुल ठीक बोली। डैड प्लीज कर लीजिए ना, देखो अंकल आंटी भी बोल रहे हैं। मैं कैसे अपने बच्चों को अलग कर दूं अपने आप से? वो मेरे दिल के टुकड़े हैं। इन दोनों बच्चों की वजह से तो निकाई और मेरी फैमिली पूरी हुई है। अब मैं अपनी फैमिली को तोड़ के इन दोनों बच्चों को कैसे दे दूं? मुझे नहीं देना इन दोनों। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? डैड, आप हमसे इतना प्यार करते हो। चलो गाइस, हर टाइम आ गया है, सब गले लग जाओ। चल ठीक है, मैं एक ही शर्त पे मानूंगा कि तू मेरे टिंटन का बहुत ध्यान रखेगा, अपने आप से भी ज्यादा। ठीक? और तू सुनिए अनकाई, अगर तू शिप में डूब रहा हो तो सबसे पहले मेरे सुगुन को बचाइए। तू चाहे तो खुद डूब जाइए।
सुबिन अंकल, मैं अपनी जान से भी ज्यादा टिन का ध्यान रखूंगा क्योंकि वो मेरी भी जान है। देखा टिन, मैंने बोला था ना कि सब ठीक हो जाएगा। अब सब ठीक हो गया है। अब हम दोबारा शादी करेंगे और मैं ऑफिशियली तुम्हारा हो जाऊंगा। हे भगवान, मैं तो अपनी शादी